साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों आज अपने साथ पांचाराम जी है जो कुछ बजट पे चर्चा करते हैं। आज बजट पेश हुआ है, वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। पांचाराम जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप कुछ बताना चाह रहे थे बजट पे, किसानों के लिए क्या कहना चाह रहे थे? इस बजट में किसानों और ग्रामीण विकास से संबंधित कोई खास या कॉन्क्रीट बात नहीं कही गई है और थोड़ा सा एआई के ज़रिए किसानों की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण और उनमें कृषि टेक्नोलॉजी के सुधार की बात की है। मैं ये मानता हूँ हमारे हिंदुस्तान का किसान जो 7 पीढ़ी से खेती करता आ रहा है वो ऑर्गेनिक खेती के बारे में ऑलरेडी एआई से ज़्यादा जानता है। तो ज़्यादा जानने वालों को कम जानने वाला क्या बता पाएगा। उसके अलावा इस बजट में मुझे जो सबसे इसका कमज़ोर पक्ष लगा वो यह है कि सरकार का कुल जो खर्चा है उस खर्चे में 24% भाग सरकार द्वारा पहले लिए गए ऋणों पर ब्याज के रूप में भुगतान किया जाएगा। खर्चे की सबसे बड़ी मद जो है वो ब्याज भुगतान की मद है। और अगले वर्ष के लिए जो बजट एस्टिमेट पेश किए गए हैं उसमें आय के स्रोतों में भी 20% आय के स्रोत केवल और केवल उधारी पर, ऋण पर निर्भर किए गए। ऐसी परिस्थिति में इसका आर्थिक अर्थ ये निकलता है कि आप 24% कुल व्यय का केवल और केवल ब्याज पर व्यय कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी अर्थव्यवस्था उधारी पर जी रही है और चारवाक दर्शन में खाओ पियो और मौज करो का जो दर्शन है उसी के ऊपर आप राज करने की कोशिश कर रहे हो। इनकम के स्रोतों की अगर हम बात करें तो 49% आय के स्रोत केवल और केवल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व है। गैर कर राजस्व का भाग बजट के अंदर आगम में बहुत कम है और 20% उधार लेने की बात कही गई है आगम के स्रोतों में। तो निश्चित रूप से आने वाले वर्ष में ब्याज का भार अर्थव्यवस्था पर और बढ़ेगा और कर भार सेवा अनुपात जो है डेट सर्विस रेशियो वो जब बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था परासरित होती है, पराभिमुखी होती है। उसको आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाली अर्थव्यवस्था नहीं कह सकते। न ये हमारा स्थायी और संतुलित विकास को दर्शाता है। इससे न तो रोजगार बढ़ेगा और न ही आपको जो आय के दुगना करने की बात की गई है वो संभव हो पाएगी। ऐसी स्थिति में ये जो ऋण की स्थिति आगम और व्यय दोनों का अगर समाकलन करके हम विश्लेषण करें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्तमान केंद्र की सरकार ऋणों का भार लेकर के वर्तमान में आनंद लेना चाहती है और उसका भार भावी पीढ़ी पर डालना चाहती है, जो निश्चित रूप से एक कमजोर अर्थव्यवस्था का सूचक है। ठीक है, धन्यवाद। साथियों ये पांचाराम जी चौधरी है, इन्होंने बजट पर कुछ बात बताई है किसानों के लिए। एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।